माय डियर फ्रेंड्स, आज हम आपको रेड फोर्ट्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसको हिंदी में लाल किला बोलते हैं और इसको इंग्लिश में हम रेड फोर्ट बोलते हैं। ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है ये, और इसमें आप ये भी कह सकते हो ये हमारी जो हिस्ट्री में इसके एक अलग जगह है। आज हम आपको रेड फोर्ट के बारे में बताने जा रहे हैं। इस गेट का नाम है लाहौरी गेट। इसके पास में ही विंडो बनी हुई है, यहाँ पर आपको टिकट मिलती है। जो टिकट है उसके दो प्राइस है, एक टिकट का प्राइस है 50 रुपीज, एक टिकट का प्राइस है 80 रुपीज। माय डियर फ्रेंड्स, जब भी आप रेड फोर्ट देखने आए तो आप 80 रुपीज का टिकट लीजिए। 80 रुपीज के टिकट में आपको फोर्ट प्लस म्यूजियम मिलेगा। अगर आप 50 रुपीज की टिकट लेते हैं तो आप खाली फोर्ट ही देख सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जब भी आप आए तो शाम को 4 बजे से पहले आ जाए। जो म्यूजियम का टिकट है आपको 4 बजे से पहले ही मिलेगा, म्यूजियम का टिकट आपको 4 बजे के बाद नहीं मिलेगा। और जो आप देख रहे हैं सामने जो मंदिर देख रहे हैं, ये गौरी शंकर मंदिर है। इधर से ही एंट्री होती है रेड फोर्ट की। आजकल इधर से एंट्री है, यही से हम एंट्री लेते हुए हम ऐसे जाते हैं। उधर से आपको विंडो से टिकट मिलेगी, 50 रुपीज की टिकट और 80 रुपीज की टिकट। किले के लाहौरी गेट के बाहर खड़े हैं। इसके आसपास मोट बने हुए हैं, आप देख सकते हो। ये मोट पुराने हैं, ये हमने नहीं बनाए। जब ये किला बना था तो ये शाहजहां ने ये मोट बनवाया था ताकि कोई दुश्मन रात को किले के ऊपर चढ़ ना पाए। पहले ये लकड़ी का वुडन ब्रिज होता था, रात को ऊपर कर लेते थे, दिन में नीचे कर लेते ताकि कोई दुश्मन अंदर ना आ सके। ये जो लाल किला है, यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट होता है। आजकल इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन चल रही है। मोदी साहब आएंगे, यहाँ पर फ्लैग होस्टिंग करेंगे। हर 15 अगस्त को मोदी जी आते हैं, यहाँ पर फ्लैग होस्टिंग करते हैं। बहुत से लोग इस गलती में रहते हैं कि यहाँ पर रिपब्लिक डे मनाया जाता है। लोग हमसे पूछते हैं कि परेड कहाँ से निकलती है, मगर यहाँ परेड नहीं निकलती, यहाँ पर फ्लैग होस्टिंग होती है। और यहाँ पर मोदी साहब आते हैं और फ्लैग होस्टिंग करते हैं। तो ये जहाँ हम चल रहे हैं, ये पहले लकड़ी का वुडन ब्रिज था जो आज इसको पत्थर का बना दिया गया। ठीक है, ये जो लाहौरी गेट है, लाहौरी गेट इसलिए बोलते हैं, इस गेट का मुंह लाहौर की तरफ है। इसको शाहजहां ने बनवाया। शाहजहां कौन? जिसने ताजमहल बनाया। शाहजहां लाहौर में पैदा हुआ 1592 5 जनवरी और लाहौर में ही बड़ा हुआ। और जिसने उसको डिजाइन किया उसका नाम था लाहौरी। उनके असली नाम है उस्ताद अहमद, उस्ताद हामिद। उनको लाहौरी इसलिए बोलते हैं, जो आदमी बिहार में पैदा होता है उसको बोलते हैं बिहारी, जो आदमी बंगाल में पैदा उसको बोलते हैं बंगाली। तो वो लाहौर में रहते थे दोनों आर्किटेक्ट, तो इसलिए उनको बोलते हैं लाहौरी। सामने जो आप जगह देख रहे हैं वो फ्लैग होस्टिंग की जगह है। मोदी जी आते हैं, स्टेप से जाते हैं, वहां से फ्लैग होस्टिंग करते हैं। जब भी मोदी जी आते हैं वो दिल्ली गेट से आते हैं। दिल्ली गेट वीवीआईपी गेट है और लाहौरी गेट हम जैसे लोग एंटर करते हैं। ये लाहौरी गेट है जो आप देख रहे हैं। मोदी से पहले प्राइम मिनिस्टर हुए हैं मनमोहन सिंह जी, उन्होंने ये लिफ्टें बनवाई थी। ही वर नॉट एबल टू वॉक, तो उन्होंने अपने लिए ये 2 लिफ्टें बनवाई थी। ये लिफ्टें अब यूज नहीं होती, मोदी जी यूज नहीं करते। मोदी जब भी आते हैं स्टेप से जाते हैं, वहां से फ्लैग होस्टिंग करते हैं। तो ये 2 लिफ्टें हैं जो बाद में बनी। ठीक है, इस किले के अंदर एक मार्केट भी है। ये जो मार्केट है ये शाहजहां ने बनवाई थी। शाहजहां नहीं चाहते थे उनकी रॉयल लेडीज बाहर जाएं शॉपिंग के लिए, उन्होंने शॉपिंग सेंटर अंदर ही बना दिया। जब आप इस गेट को देखेंगे, इसके आर्किटेक्चर को देखेंगे, जब आप देखेंगे ये असेंडिंग है, उधर डिसेंडिंग है। आप देखेंगे एवरी आर्च इज विजिबल, हर आर्च आपको नजर आएगा और ऐसे नीचे जा रहा है जी। जब उधर जाएंगे तो उधर असेंडिंग हो जाएगा, इधर डिसेंडिंग हो जाएगा। इस मार्केट की इंपॉर्टेंस ये है, ये मार्केट वेल वेंटिलेटेड है। ये मार्केट ही शाहजहां ने बनवाई थी अपनी रॉयल लेडीज के। जब ये मार्केट बनी थी, और ये मार्केट पहले ऊपर भी हुआ करती थी, नीचे भी होती थी। जब मुगल पीरियड खत्म हो गया, अब मार्केट सिर्फ नीचे ही रह गई, ऊपर की हट गई। अच्छा, ये जो ऊपर ये जो दरवाजे देख पा रहे हैं, ऊपर जो खिड़कियां देख पा रहे हैं, ये किस लिए रहने वाली है? ये ऊपर शॉपकीपर बैठा करते थे। ओके। अब शॉपकीपर नीचे ही होते हैं, ऊपर नहीं होते। ओके। अब आप इस मार्केट को देखिए, यहाँ पर वेल वेंटिलेटेड है, वेंटिलेशन बहुत अच्छी है। कहीं से भी देखेंगे वेंटिलेशन, वेल वेंटिलेटेड मार्केट है। उस समय भी इस बात का ध्यान रखा गया कि वेंटिलेशन के बारे में। ये आप देख सकते हैं वेल वेंटिलेटेड मार्केट है, हर तरफ इसकी वेंटिलेशन है, फ्रॉम एवरी साइड वेल वेंटिलेटेड मार्केट है। बहुत से लोग आते हैं
कभी इधर निकल जाते हैं, कभी इधर निकल जाते हैं। तो मैं उनको ये सजेस्ट करूंगा, आप जब भी आए गाइड को यूज कीजिए। अगर आप गाइड नहीं लेना चाहते तो जो हमारी जो वीडियो उसको देखिए, तो आपको कहीं इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ना तो आप इधर जाइए ना इधर जाइए, जिधर आपको गाइड दिखा रहा है उसको फॉलो कीजिए। ये देखिए आप ऊपर भी वेंटिलेशन के लिए बनाया हुआ है, हर शॉप के ऊपर वेंटिलेशन बनाई हुई है, बोथ साइड में वेंटिलेशन बनाई हुई है, मतलब उस समय भी वेंटिलेशन का ख्याल रखा गया। अब आप इसके आर्किटेक्चर को देखिए, इस आर्च का सेंटर उस आर्च का सेंटर सिमेट्रिकल है जी। जैसे आप आगे जाते जाएंगे इसका जो सेंटर है डिफरेंट हो जाएगा। अब आप इसको देखिए, इसके इस आर्च का सेंटर उस आर्च का सेंटर सिमेट्रिकल है। जैसे आप आगे जाएंगे इस आर्च का जो सेंटर है डिफरेंट हो जाएगा, इसका सिमेट्रिक बदल जाएगी, मगर रहेगी सिमेट्रिकली जी, उसका सिमेट्री चेंज नहीं होगा। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं 1858 में ब्रिटिश आर्मी ने इसको कैप्चर कर लिया। 1858 उस समय का एम्पर था बहादुर शाह जफर सेकंड, नॉट फर्स्ट जी। बहादुर शाह जफर ही एस्केप्ड, वो यहाँ से निकल गया। ये ब्रिटिश की बनाई बिल्डिंग है, दैट इज कॉल्ड ब्रिटिश आर्मी बैरक्स कैंटोनमेंट एरिया। ऐसी 27 बिल्डिंग है रेड फोर्ट के अंदर, मगर पर्टिकुलर हमने ये बिल्डिंग डालमिया ग्रुप को दे दी है ऑन लीज बेसिस पे। उन्होंने क्या किया, इसको मॉडिफाई करके कैफेटेरिया और म्यूजियम बना लिया। और ये बात बड़े आपको ध्यान से सुननी है कि जो म्यूजियम है ये प्राइवेट म्यूजियम है। अगर आप इस म्यूजियम में जाते हैं, एक म्यूजियम देखेंगे तो 100 रुपया, 2 देखेंगे 200 रुपया। आपने जो 80 रुपीज का टिकट लिया वो इसमें यूज नहीं हो सकती, वो इसके लिए नहीं है। जो आपने 80 रुपीज का टिकट लिया उसका म्यूजियम आगे है, मैं आपको वहीं लेके जाऊँ। तो नाउ दिस इज नोन एज प्राइवेट म्यूजियम as well as cafeteria inside of this in this building that is called British Army Barracks। 1858 में ये इसको ब्रिटिश आर्मी ने बनाया। Now it is being used as a cafeteria as well as a museum। Now it is a private museum। Okay। ये जो आप देख रहे हैं ये रास्ता जा रहा है, देख रहे कोई भी नहीं आ रहा। ये रास्ता जा रहा है दिल्ली गेट को। इस फोर्ट के 2 दरवाजे हैं, लाहौरी गेट, दिल्ली गेट। जब मोदी जी आते हैं ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे तो मोदी जी इधर से बाई कार आते हैं और ऐसे जाते हैं। और ये रास्ता अभी भी वीआईपी लोगों के लिए है, दिल्ली गेट और लाहौरी गेट हम जैसे लोगों के लिए। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड नौबत खाना, नक्कार खाना। जब एम्परर आता था, जब एम्परर जाता था, उसके वेलकम पर, उसके बर्थडे पर वहां से ड्रम बजा करते थे। आपको हर किले में नौबत खाना मिलेगा। अब आप इसको देखिए, इसके आर्किटेक्चर को देखिए। पहले ये सेंटर में था, अभी भी सेंटर में है। अब 2 आर्च आपको बिल्कुल सिमेट्रिकल नजर आ रहे हैं, 2 आर्च। पहले 1 आर्च नजर आ रहा था, अब 2 आर्च नजर आ रहे हैं सिमेट्रिकल। देखिए जी, हर जगह से सिमेट्रिकल है। पहले आपको 1 आर्च नजर आ रहा था, आपको 2 आर्च नजर आ रहे हैं। मतलब हर चीज सिमेट्रिकल है, कहीं से भी देखेंगे हर चीज आपको सिमेट्रिकल। तो ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं व्हाइट वाली बिल्डिंग, इसको बोलते हैं नौबत खाना, नक्कार खाना। इसको हम ड्रम हाउस भी बोलते हैं। एम्पर के आने पर, एम्पर के जाने पर, उसके वेलकम पर, उसके बर्थडे पर वहां से ड्रम बजा करते थे ताकि सबको पता चल जाए एम्परर आ रहा। और साथ में आवाज लगती थी बा मुलाजा होशियार, बा मुलाजा होशियार, ताकि सब लोग अलर्ट हो जाए, क्योंकि किंग का आना और जाना बहुत बड़ी चीज थी। तो दैट इज कॉल्ड नौबत खाना, ड्रम हाउस। हर किले में मिलेगा नौबत खाना, हर घर के दरवाजे में मिलेगी डोरबेल। डोरबेल के बिना घर नहीं होता, उस समय नौबत खाने के बिना किला नहीं होता। अब आप उस रेड बिल्डिंग को देखिए। जब आप रेड बिल्डिंग को देखते हैं तो आपको 2 पिलर नजर आ रहे हैं, 1 पिलर, 1 पिलर, बट दैट इज इनिशियल पिलर। उसके पीछे मल्टीपल पिलर्स हैं जो आपको पता नहीं चल रहे। क्यों? सबके सब वेल स्ट्रेट है, वेल अलाइंड है। मैं आपको किसी भी एंगल से दिखाऊंगा, सारे कॉलम आपको वेल स्ट्रेट, सारे आर्चेस सिमेट्रिकल फ्रॉम एवरी एंगल। ऑन द वे जब आपको दिखाऊंगा आपको बेटर समझ आए। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं जिसको हम बोलते हैं प्राइवेट म्यूजियम, आप इससे आगे जाते हैं तो आगे जाके आपको वॉशरूम और ड्रिंकिंग वाटर मिल सकता है। जब आप आए तो वहां से वॉशरूम और ड्रिंकिंग वाटर ले सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं नौबत खाना, जब आप इधर से देखते हैं तो 2 फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर जी। जो फर्स्ट फ्लोर है वो 2 साइड ओपन है। इसी बिल्डिंग को जब हम पीछे से देखेंगे तो 3 फ्लोर नजर आएंगे जी। अब आप ये देखिए, पहले हमने इस बिल्डिंग को उस तरफ से देखा तो 2 फ्लोर थी, इसमें 3 फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और टॉप फ्लोर। जो टॉप फ्लोर है वो 2 साइड ओपन है। 2 साइड ओपन इसलिए रखी गई थी, जब किंग आएगा, किंग जाएगा, वहां से लोग देख सकेंगे एम्परर इज कमिंग फ्रॉम विच साइड, एम्परर किस साइड से आ रहा है। तो इसलिए टॉप फ्लोर वो साइड ओपन रखी गई है।
ताकि दोनों तरफ से देखा जा सके किंग किस तरफ से आ रहा है। जी। अच्छा सर, यहाँ के जो पहले राजा रहे हैं उन्होंने क्या क्या चेंजेस करे और क्या क्या रिफॉर्मेशन करी है, क्या क्या बनाया है यहाँ पे? जो पहले किंग थे वो थे शाहजहां जी। उन्होंने इस किले को बनाया जी। उन्होंने इस किले को बनवाया 1648 में, बनाने में 10 ईयर्स लगे जी। 1638 में वो आ गए थे, 1638 में इसका शुरू किया था, 1648 में बनके तैयार हो गया था जी। तो फर्स्ट मुगल किंग था शाहजहां जी। जिसको जो रहने वाला जी। वैसे वो 5th मुगल किंग थे। जी। पहले मुगल किंग हुए बाबर जी। उसके बाद हुमायूं जी। फिर अकबर ने 49 ईयर्स रूल किया। जी। फिर उसके बाद जहांगीर उन्होंने रूल लाहौर में भी किया। फिर आ गए शाहजहां ने इस किले को बनाया। क्यों बनाया मैं आपको आगे जाके इस वीडियो में बताऊंगा आपको इस वीडियो। शाहजहां ने अपनी औरतों का बड़ा ख्याल रखा और अपनी औरतों को कंफर्ट देने के लिए बीच में यहाँ पर फाउंटेन लगा दी। रेड बिल्डिंग है क्योंकि आम लोगों के लिए बिल्डिंग बनाई थी जी। वो व्हाइट बिल्डिंग देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं राजा के बैठने की जगह, सीट ऑफ द किंग। तो पहला मुगल किंग वही था जिसने यहाँ पर दीवाने आम का यूज किया। माय डियर, आप जब किला देखने आ रहे हैं तो मेरी आपको एक सजेशन है कि आप दिल्ली के बारे में भी जानें जी। अब आपको दिल्ली के बारे में बताने जा रहा हूँ। बहुत से लोग आते हैं लाल किला देख के चले जाते हैं पर उनको ये नहीं मालूम दिल्ली में हो क्या रहा है जी। दिल्ली में चल क्या रहा है, दिल्ली के लोगों की लाइफस्टाइल क्या है। आप किसी भी सिटी में जाएं, हर समय जब भी किसी सिटी में जाए तो हमेशा गाइड को लीजिए और गाइड से पूछिए, तभी आपको पता चलेगा। बहुत से लोग यही करते हैं, मोन्यूमेंट देख के वापस हो जाते हैं। अब आपको दिल्ली की लाइफस्टाइल के बारे में बता रहा हूँ। दिल्ली के लोग क्या गलती करते हैं आप मत कीजिए, आप हमारी गलती से सीखिए। जो आदमी गलती से सीखता है वो टॉपर बनता है जी। दिल्ली के लोग क्या करते हैं, रात का खाना बहुत लेट खाते हैं जी। 10 बजे 10:30 बजे, कई लोग तो 11 बजे खाते हैं और खाना खाते ही सो जाते हैं जी। उससे क्या हुआ कि 44% दिल्ली के लोग डायबिटिक हो चुके हैं जी। उनको शुगर हो गई है। तो मेरी आप सबों को सजेशन है कि रोज खाना जल्दी खाइए, खाना खाने के बाद वॉक कीजिए, उससे क्या होगा फिट रहेंगे। जो आदमी फिट है वो हिट है जी। मेरा ओपिनियन ये है अगर हम 40 के हैं तो हम 30 के लगे फिर जी। तो है विनर। अगर हम 40 के होके 50 के लग रहे हैं फिर क्या है लूजर। अगर आपको विनर बनना है, सारी जिंदगी ऐसे ही हंसना है तो ट्राई टू टेक डिनर एज अर्ली एज पॉसिबल एंड आफ्टर डिनर यू मस्ट वॉक। नाउ लुक एट द पिलर्स, देखिए सारे पिलर देखिए, सारे पिलर वेल स्ट्रेट वेल अलाइन है, सारे आर्चेस सिमेट्रिकल हैं। ये आम लोगों के लिए बिल्डिंग बनाई थी शाहजहां ने। जो स्टोन लगाया वो भी आम, इसे बोलते हैं रेड सैंडस्टोन। ओके। इसको हम बलुआ पत्थर भी बोलते हैं। ये पत्थर हिंदुस्तान का ही था, धौलपुर से आया था ये पत्थर जी। और ये देखिए हर जगह रेड, ये रेड बिल्डिंग है क्योंकि आम लोगों के लिए बिल्डिंग बनाई थी जी। वो वो व्हाइट बिल्डिंग देख रहे हैं वो खास लोगों के लिए बिल्डिंग बनाई थी तो वहां पर व्हाइट मार्बल का यूज किया, तो वो खास लोगों के लिए, ये आम लोगों के लिए। तो खास लोगों के लिए बनाया तो उसका नाम पड़ गया दीवाने खास, ये आम लोगों ने इसका नाम पड़ गया दीवाने आम। यहाँ पर कोई कारीगर नहीं रहता था, यहाँ पर लोग आते थे अपने ग्रीवेंसेस बताने के लिए और अपने ग्रीवेंसेस एम्पर को बताते थे। अब आपको मैं वो जगह ले जाऊंगा जहाँ पर किंग बैठा करते जी। उसको बोलते हैं सीट ऑफ द किंग, राजा के बैठने की जगह। अब इधर से भी देखिए आप, सारे कॉलम देखिए वेल स्ट्रेट वेल लाइन है जी। सारे आर्चिस सिमेट्रिकल, किसी भी एंगल से देख रहे हैं। माय डियर, अब फिर से आप आर्चिस को देखिए जी। जब आपने वहां से देखा था तो असेंडिंग था, यहाँ डिसेंडिंग था, अब यहाँ पर असेंडिंग हो गया, उधर डिसेंडिंग हो गया जी। और एवरी आर्च इज विजिबल जी। एवरी आर्च इज विजिबल। आप सोच रहे होंगे आर्च का हाइट सेम है, सेम नहीं है, वो ऐसे जा रहे हैं तभी आपको हर आर्च नजर आ रहा है जी। इसका सिमेट्रिकल नजर आ रहा है और अच्छे भी लग रहे हैं जी। अगर एक आर्च दूसरा आर्च एक सेम हाइट में होंगे, एक दूसरे को छुपा लेंगे, फिर ये इनकी ब्यूटिफिकेशन खत्म हो जाएगी। तो इसलिए सारे आर्चेस डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, इधर से पहले उधर से आ रहे थे इधर, अब इधर से ऐसे नीचे जाए। सो दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल। अब आप पीछे देखेंगे आपको कुछ भी नजर नहीं आए जी। ये वो जगह यहाँ पर किंग बैठा करते थे। तो जो लोग आते हैं वो कई बार गाइड का यूज नहीं करते, तो इस वीडियो को देख के चलेंगे तो उनको पता चलेगा हमें किधर से देखना है। अब आपको मैं बेटर जगह ले जाऊंगा जहां से आपको नजर आएगा, मगर आपको इधर से नजर नहीं आ रहा जी। ये जो आप जगह देख रहे हैं यहाँ पर कुछ भी नहीं है। बहुत से लोग यहाँ खड़े हो जाते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो जब भी आए आप उस जगह को फॉलो कीजिए जो आपको गाइड बता रहा है। ये जो आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं राजा के बैठने की जगह, सीट ऑफ द किंग। व्हाइट मार्बल से बना हुआ है। किंग पीछे से आता था, यहाँ आके बैठ जाता था। आम जनता आती थी अपने ग्रीवेंसेस लेके और अपने ग्रीवेंसेस एम्पर को बताती थी। पहले ग्लासेस नहीं थे एट द टाइम ऑफ किंगडम। जब से मोबाइल आए सबके पास कैमरे आ गए, सब इसके ऊपर चढ़ने लगे और इसको डैमेज कर रहे थे। रिसेंटली हमने इसको कवर कर दिया ग्लासेस ताकि इसको कोई टच ना प्रिवेंट कर जा सके यहाँ पे।
अब ये अंदर देखिए, इस कैनोपी के आपको ग्रीन लीव्स, फ्लावर्स नजर आएंगे, बाहर फ्लावर नजर आएंगे। लोग सोचते हैं नो, दे आर कलर्स, नो दे आर स्टोन लाइक ताजमहल। इसको बोलते हैं एम्बेडेड स्टोन। इसको हम बोलते हैं हिंदी में मीनाकारी जी। इसको हम इनले वर्क भी बोलते हैं। यही काम ताजमहल में हुआ, यही काम यहाँ हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि इसको बनाने वाला और ताजमहल को बनाने वाला सेम आर्किटेक्ट, उनके नाम थे लाहौरी, तभी इस गेट को नाम दिया लाहौरी गेट। देखिए आप, अब आपको मैं स्टोनों के नाम बताने जा रहा हूँ। पर आप ग्रीन लीव्स देख रहे हैं, रेड फ्लावर्स देख रहे हैं, बाहर ऑरेंज फ्लावर देख रहे हैं, ये पेंटेड नहीं है, ये कलर्स नहीं है, ये एम्बेडेड स्टोन है, जिसको बोलते हैं स्टोन अंदर लगाए गए।